जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद देश में नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को आगामी चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। इसके साथ ही राज्यसभा सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियम के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी से ये जिम्मेदारी संभालते हैं। पिछली बार लोकसभा महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर थे। इस बार ये जिम्मेदारी राज्यसभा महासचिव को मिली है। आपको बता दें कि पीसी मोदी 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के अधिकारी हैं। मई 2021 में वो CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन पद से रिटायर हुए और नवंबर 2021 में राज्यसभा महासचिव नियुक्त किए गए। लेकिन ये नियुक्ति उस समय विवादों में घिर गई थी क्योंकि उनके पूर्ववर्ती PP के रामचयलू को महज 2 महीने बाद अचानक हटा दिया गया था। रामचयलू राज्यसभा सचिवालय के पहले अधिकारी थे जो इस पद तक पहुंचे थे और उनकी विदाई को विपक्षी दलों ने हैरान करने वाला बताया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय कहा था, ये फैसला चौंकाने वाला है। आखिर मानसून सत्र बुलाए जाने के ठीक पहले ये बदलाव क्यों किया गया? साथ ही कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर लिखा था, डॉक्टर रामचयलू प्रोफेशनल, निष्पक्ष और पूरी तरह योग्य थे और मोदी शासन में यही 3 सबसे बड़े अपराध हैं। पीसी मोदी का नाम पहले भी विवादों में आया है। मुंबई के तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शिकायत भेजी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी ने संवेदनशील मामला दबाने का निर्देश दिया। शिकायत में ये भी कहा गया था कि CBDT प्रमुख रहते हुए मोदी ने एक विपक्षी नेता के खिलाफ सफल तलाशी कार्यवाही का हवाला देकर अपना पद सुरक्षित किया। इसके बावजूद मोदी को सेवा विस्तार दिया गया और CBDT प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों द्वारा किया जाता है। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और गुप्त मतदान से होता है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। अधिसूचना जारी करने से लेकर नामांकन, स्क्रूटनी, नाम वापसी, मतदान और मतगणना तक। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में अलग अलग वजहों पर चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ का विपक्ष द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करना सरकार को नागवार गुजरा। इस प्रस्ताव को उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे लोकसभा में इसी तरह के प्रस्ताव की योजना प्रभावित हो गई। धनखड़ का कार्यकाल कई विवादों से भरा रहा। विपक्ष ने उन पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगाया। दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया। उनके कार्यकाल में विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन कार्रवाई शुरू की गई, जिससे तनाव और बढ़ा। अब पीसी मोदी की नियुक्ति के साथ ये तय हो गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखें जल्द घोषित होंगी और राजनीतिक हलकों में नामों की चर्चा और तेज हो जाएगी। इस प्रक्रिया में आगे और क्या क्या देखने को मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।